कोटा अपहरण कांड में बड़ा खुलासा। सीसीटीवी में नजर आ रही बेटी निकली शातिर। सीसीटीवी में दिखा गंदा सच। ये सीसीटीवी फुटेज नहीं बल्कि एक जालिम बेटी की करतूत है, जिसने अपने पिता को धोखा देने के लिए एक लंबी चौड़ी प्लानिंग की और अपने ही बॉयफ्रेंड से अपना अपहरण करवाया। फिर 30 लाख की फिरौती मांगते हुए अपने पिता को ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीर भेजी जिससे लड़की के माता पिता के होश उड़ गए। इस लड़की का नाम है काव्या। राजस्थान के कोटा शहर से नीट की तैयारी करने वाली काव्या के अपहरण मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और पता चला है कि दोस्तों के साथ लड़की ने ही अपने अपहरण की झूठी कहानी रची थी और पिता को झूठ बोला कि मैं कोटा से कोचिंग कर रही हूं, लेकिन शातिर बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंदौर में रहती थी। अब कोटा पुलिस ने इंदौर में आकर जांच की तो सीसीटीवी के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया गया। वायरल हो रहा ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर पुलिस ने लड़की के एक दोस्त को गिरफ्तार किया है। पहले आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए जिसमें लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ आराम से जाती हुई नजर आ रही है। कोटा पुलिस ने जांच के बाद जिस लड़के को गिरफ्तार किया है उसका नाम है ब्रिजेंद्र। ब्रिजेंद्र को लड़की जानती है और ये लड़की के फेक किडनैपिंग में भी शामिल था। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि फेक अपहरण के जरिए लड़की अपने ही पिता से 30 लाख रुपए की फिरौती मांग रही थी और उन पैसों से बॉयफ्रेंड के साथ विदेश में बसने का सपना देख रही थी, लेकिन पुलिस ने लड़की का भांडा फोड़ दिया। दिनांक 18 को शाम को हमें जो शिवपुरी पुलिस विभाग से हमें सूचना मिली थी कि वहाँ के जो एक रघुवीर जी हैं, उन्होंने अपनी बेटी को कोटा में पढ़ने के लिए पिछली अगस्त को छोड़ा था और आज 18 तारीख को शाम को उनके फ़ोन पर व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज और फ़ोन आया है कि आपकी बेटी हमारे पास है और फिरौती में 30 लाख की डिमांड की गई है। उस पर हमने त्वरित एक्शन लेते हुए टीमें गठित की थी और सभी जगह पे जहाँ जहाँ पर हम तकनीकी जो साक्ष्य हमें मिले, हमने जो आसूचना संकलन की, जो पूछताछ की विभिन्न जगह पे, तो उसमें हमने अलग अलग जगह पे टीम भेजी जिसमें जयपुर, इंदौर, वहाँ पर भी टीम हमारी अभी भी मौजूद है। तो जो अभी तक हमने अनुसंधान किया है उसमें यही अपडेट मिली है हमें। कई हमें इस तरह के साक्ष्य मिले हैं जिसमें ये सामने आता है कि बच्ची के साथ कोई भी अपराध नहीं हुआ है, कोई आपराधिक गतिविधि नहीं कारित की गई है, किसी तरह का अपहरण नहीं हुआ है। तो जो ये घटना है ये एक तरह से अभी तक हमारे सामने जितने भी साक्ष्य हैं उससे झूठी प्रतीत होती है। सीसीटीवी जयपुर में जो सीसीटीवी मिला है, जो चल रहा है मीडिया पर, मैं उसकी पुष्टि नहीं करती हूँ, किंतु ये बात ज़रूर है कि वो जैसे पिछली अगस्त को 3 अगस्त को जो बच्ची है अपनी माँ के साथ यहाँ पर आई थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने को एनरोल कराने के लिए। माता जी उसकी वापस शिवपुरी उसी दिन चली गई थी और वहाँ यहीं पर एक जो हॉस्टल है वहाँ पर वो रुकी थी 3 दिन, 3, 4, 5 को। उसके पश्चात वो वापस इंदौर चली गई थी। तभी से वो इंदौर ही है, कोटा में वो बच्ची नहीं रही है।
जो अभी तक बात सामने आई है, ये जो बच्ची है उसके साथ वो 2 दोस्त हैं। उनमें से जो एक दोस्त है वो हमें इंदौर में मिल गए हैं और उन्होंने जो अभी तक घटना बताई है वो यही बताई है कि बच्चे जो है मतलब ये जो बच्ची है और उसके साथ जो मित्र हैं वो दोनों दूसरी विदेश में जाना चाह रहे थे। उनका यहाँ पर उनको लग रहा था पढ़ाई वो नहीं कर पाएंगे, इसके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने ये अपने माता पिता से पैसे मांगे। इंदौर में कोई ऐसी घटना हुई थी मैडम? कोई रिकॉर्ड पे है चीज? रिकॉर्ड हमने अभी पता किया था, किंतु उस तरह से अभी तक हमारे पास कोई रिकॉर्डेड कोई सूचना हमें नहीं मिली है। लेकिन ये बात FIR में भी लिखवाई है पिता ने कि इंदौर में कोई उसको जैसे परेशान करता था, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हुई है। और वो जो नाम दिए थे FIR में उन लड़कों का इस घटना से कोई लेना देना नहीं। तो ये मान लें कि जो परिवार ने सूचना आप लोगों को दी थी कि हॉस्टल्स की और कोचिंग की इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से देखिएगा, परिवार वालों को भी यही वो भी इसी भ्रम में थे कि बच्ची जो है वो इधर कोटा में ही पढ़ रही है। तो मेरा आप सभी लोगों के माध्यम से अगर मेरी आवाज उन बच्चों तक पहुंच रही है, जो एक बच्ची और उसके साथ जो साथ में दोस्त है, कि हम भी परेशान हो रहे हैं, परिवार वाले भी बहुत परेशान हो रहे हैं और आप सकुशल हैं, इस चीज की हमें बहुत एक रिलीफ है। आप जहां पर भी हैं आप प्लीज हमें कांटेक्ट करें। अगर आप जहां पर मौजूद है वहां पर निकटतम पुलिस थाने पर आप जाएं। हमें आपकी सकुशल होने की सूचना हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम सभी उसी चीज के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हम उसी चीज के लिए चिंतित है। तो मेरी आपके द्वारा, इस मीडिया माध्यम के द्वारा मेरी उनसे मेरा एक अनुरोध है, निवेदन है कि आप प्लीज परिवारजनों को या निकटतम पुलिस थाने को जल्द से जल्द कांटेक्ट करें प्लीज। मैम, जब वो अगस्त में माँ छोड़कर गई थी हॉस्टल में, हॉस्टल से वो चली गई, हॉस्टल वाले ने परिवार वालों को सूचना नहीं दी, लगातार घर पर वो बात कर रही थी, अटेंडेंस उसकी परिवार वालों को वो बता रही थी, वो सभी चीजें जो अटेंडेंस की भी बात आई थी, तो जो बालिका है उसी की ही फोन से वो अपने माता पिता को अटेंडेंस दूसरे नंबर से वो भेज रही थी और जो भी मार्क्स वगैरह है वो कोचिंग की तरफ से नहीं जा रहे थे। मैडम, ये किन के ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि ये झूठी उन्होंने कहानी बनाई है? क्या क्या ऐसे पॉइंट पुलिस को मिले? देखिए, अपराध नहीं हुआ है अभी, कहानी क्या किस वजह से हुई है जब बच्ची आएगी तब पता चलेगा। मैं ऐसा नहीं कहती कि क्या किस दबाव में या किस उसमें उसने ये बात करी है, लेकिन अपराध नहीं हुआ है। ये हमें इस तरह के हमारे पास पूर्णतः साक्ष्य है, साक्ष्य में CCTV कैमरास भी इन्वॉल्व और पूछताछ भी है। और जो तीसरा जो साथी था उससे भी हमारी पूछताछ जारी है। वो हमें पूरा सहयोग दे रहा है, तो उसने जो हमें सूचना दी है उसी के आधार पर मैं आपके सामने ही बोल रही हूँ। फिलहाल पुलिस लड़की और उसके बॉयफ्रेंड की तलाश में जुटी हुई है और दोनों को खुद को पुलिस के हवाले करने की अपील कर रही है। अब देखना यह है कि पहले पुलिस लड़की तक पहुंचती है या लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ सरेंडर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।